श्री रोटेरियन अनिल सुराशाही जी संयोजक, श्री रोटेरियन राकेश कुमार जैन जी कार्यक्रम संयोजक, अन्य सभी सम्मानित सदस्यगण, माताओं और बहनों, मैं आज के इस अवसर पर सभी का अभिनंदन करता हूँ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि रोटरी क्लब मार्कपुरा ग्रीन द्वारा राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आम जन को की सुविधा के लिए प्रतीक्षालय का निर्माण किया गया है। रोगियों के साथ आने वाले परिजनों के लिए सुविधायुक्त प्रतीक्षालय बहुत जरूरी है। मैंने तो कई स्थानों पर देखा है, चाहे छोटे चिकित्सालय हों चाहे बड़े चिकित्सालय हों, जिस तरीके उनको भी रहने की व्यवस्था की जाए, इस प्रकार की संवेदनशीलता के आधार पर अगर कोई कार्य करता है, इस प्रकार की प्रतीक्षालय या इस प्रकार का विश्रामालय का निर्माण करता है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सेवा है। मैंने स्वयं भी इस दिशा में व्यक्तिगत रूप से काम किया है। मैं वाराणसी में बड़ा अस्पताल, आप जानते होंगे, सरसुंदरलाल हॉस्पिटल वाराणसी का, काशी हिंदू विश्वविद्यालय का, वहां मैंने देखा कि बिल्कुल बाहर लोग एकदम बाहर से आते हैं, रोगी भर्ती होता है और बाहर सोते हैं बेचारे। तो मैंने स्वयं उस समय में सांसद था, तो मैंने 1 करोड़ से ज्यादा धन लगाकर बड़ा विश्रामालय प्रारंभ किया है, और उसमें आज भी लोग जाते हैं तो रोगी भर्ती होता है और वहां विश्राम करते हैं, वहां लोग रहते हैं। तो उसका बड़ा लाभ है, लोग आशीर्वाद देते हैं। ये संवेदनशीलता का ही परिणाम होता है। आपका जो प्रतीक्षालय, जैसा आपने वर्णन किया कि हर प्रकार की सुविधा से युक्त है, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। हमारे यहाँ सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए ही कुछ करने का भाव ही मनुष्यता का मर्म है। इसलिए हमारे यहाँ तो सूत्र वाक्य ही रहा है, सेवा परमो धर्मः। ये सूत्र वाक्य है। इसीलिए यानी दूसरों के लिए कार्य करना, उनकी सेवा ही मनुष्य का धर्म है। मैं यह भी मानता हूं कि राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है, किसी न किसी रूप में अपनी मातृभूमि, जन्मभूमि एवं कर्मभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करे, उसे काम आए। क्योंकि मुझे रोटरी क्लब के कई कार्यक्रमों में जाने का पूर्व में बहुत अवसर प्राप्त हुआ है। मैंने रोटरी से बड़ा प्रभावित रहा हूँ। मैंने भी अपने तरीके से गुणवत्तायुक्त, सुविधायुक्त और हर प्रकार की चीजों को देखते हुए इसका निर्माण किया गया होगा, ऐसा मैं अनुभव करता हूँ। इसलिए मैंने आज आपके इस लोकार्पण समारोह में उपस्थित हूँ। रोटरी इंटरनेशनल विश्वव्यापी संगठन है, जिसका स्वयं हमारे श्रीमान राकेश जी ने उल्लेख किया था। बहुत से अवसरों पर मुझे इस संगठन के कार्यकलापों में भाग लेने का अवसर मिला है। मुझे जानकर सदा ही सुखद लगता रहा है कि आपका यह संगठन मानवीय सेवा के लिए उच्च नैतिक स्तर को बढ़ावा देने के साथ ही शांति और सद्भावना के निर्माण में भी निरंतर कार्य करता आ रहा है। सेवा को सर्वोपरि रखने के साथ ही किसी प्रतिफल के कार्य करने के आपके संकल्प का मैं आरंभ से ही प्रशंसक रहा हूं। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करता रहा हूं कि रोटेरियन के साथ मिलकर अगर कुछ सहयोग किया जा सकता तो करना चाहिए। मुझे बताया गया है कि रोटरी क्लब ने कोविड के इस दौर में मानव सेवा में निरंतर कार्य किया है। मैं तो राजस्थान में था, मुझे सूचना मिला करती थी कि रोटरी की तरफ से काफी सेवा कार्य किया जा रहा है पूरे राजस्थान प्रदेश भर में, और मैंने प्रशंसा भी की थी। मैंने समाचार पत्रों में कई संगठनों को जोड़ते हुए इस बार के कार्य के लिए उनको मैंने शुभकामना भी दिया था और प्रशंसनीय भी बताया था।
इससे पहले पोलियो उन्मूलन में भी संगठन की जो भूमिका रही है उसको सभी जानते हैं। मुझे बताया गया है कि क्लब मालपुरा में पिछले 11 वर्षों से निरंतर सेवा कार्य किए जा रहे हैं। सेवा के कार्य भविष्य में भी आपका संगठन निरंतर जारी रखेगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। डिग्गी कल्याण जी राजस्थान का पावन लोक तीर्थ है। मैं स्वयं यहाँ दर्शन के लिए आने का इच्छुक रहा हूँ, परंतु कोविड के इस दौर में चाहकर भी आप सबके साथ उपस्थित नहीं हो सका हूँ। यह ऐसा समय है जब हम सभी को अतिरिक्त सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर आप सभी से अपील करता हूँ कि कोविड से बचाव के लिए मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने की को अपनी आदत में सम्मिलित कर लें। कोविड का संकट अभी टला नहीं है, इसलिए सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। कोरोना वायरस के रूप में काम करने वाले सभी लोगों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूँ। रोटरी क्लब से मेरा निकट का संबंध रहा है। इस संगठन के सेवा कार्यों के बारे में सदा कुछ न कुछ नया मुझे पढ़ने को मिलता रहता है। मुझे ज्ञात है कि आपके इस संगठन की स्थापना पेशे से वकील पॉल हैरिस ने कभी अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अमेरिका के शिकागो में की थी। उनका स्थापित संगठन आज वटवृक्ष के रूप में पूरे विश्व में फैल चुका है। मैं इस संगठन के जरिए किए जा रहे सेवा कार्यों के लिए आप सभी को बधाई और भविष्य की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनः आप सब लोगों को